हर रूप के हैं बैरूप क्या, सामने है क्या और पोशीदा क्या, सियासत, मैशत और माशरत, इक़्तिदार के अवानों की मनाफ़कत, सरेआम होंगे बेनकाब। देखते रहिए प्रोग्राम हकीकत है क्या, सिकंदर रहमान के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद जानता है और जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। प्रोग्राम हकीकत है क्या के साथ सिकंदर रहमान। और आज के मेरे मेहमान एक ऐसी शख्सियत जिनकी जवां मर्दी, जिनकी जुर्रत और बहादुरी, और आज़ाद कश्मीर के अंदर 7 वजारतों पर कायम रहने वाले वज़ीर, और आज एक नई जमात की सरबराह भी हैं। वो आज मेरे मेहमान हैं और आज उनसे जो मैं पूछना चाहूँगा, वक्त की कमी और तेज़ रफ्तारी की वजह से, कि जो आज पंछी जो है उड़ान भरने जा रहे हैं और नए घोंसलों की तलाश में हैं, उनसे पूछेंगे कि ये आज पीपल्स पार्टी के अंदर पहले 17 और आज जो 27 का वो लाभ लाप रहे हैं, और क्या आप समझ रहे हैं कि क्या आने वाला वक्त कैसा होगा और हुकूमत कैसे बनेगी। जनाब खोखर साहब, आपको शुक्रिया कि आप इदराक न्यूज़ के मीडिया हाउस में तशरीफ लाए और आपने कीमती वक्त दिया। आपसे यही क्वेश्चन है कि ये जो उड़ान भरने वाले हैं, क्या आगे हुकूमत में क्या किरदार अदा कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे सियासी हवाले से जो दावत दी है। मैं कोशिश करूँगा कि आज़ाद कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूँ। देखें, आज़ाद कश्मीर के अंदर सियासी माहौल जो है वो पिछले 1.5-2 साल से सरगर्म है, जब से ये हमारे गैर सियासी वज़ीर आज़म आए हैं। अब देखें, इनकी तो अपनी कोई सियासी जमात नहीं है। जिस तरह ये हुकूमत में आए और फिर किन अदारों की सपोर्ट इन्हें मिली और फिर किस तरह इन्होंने ये 2 साल हुकूमत की, और इस 2 साल हुकूमत में किस तरह आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी का आलम रहा, किस तरह एक्शन कमेटी वजूद में आई और फिर किस तरह आवाम ने उनका एहतराम किया, उनके मसाइल हल करने के बाद उनको कश्मीर के अंदर मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक सियासी कुव्वत के तौर पर मानना चाहिए। और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक्शन कमेटी का भी एक अहम रोल होगा। अब रही बात आज़ाद कश्मीर के इन सियासी पंछियों की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इनमें से किसी का भी सियासी मुस्तकबिल जो है वो मुझे नज़र आता हुआ दिखाई नहीं देता। ये सारे इलेक्शन आ रहे हैं, ये आज जो टिकट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सिर्फ अपने टिकट की खातर और अपनी सबका कारकर्दगी जो आवाम के सामने उनकी है और अपने वो नाजायज़ काम और नाजायज़ ज़राए जहाँ से इन्होंने वो कोई माल कमाया है उसको छुपाने के लिए वो आज पीपल्स पार्टी का सहारा ले रहे हैं, नून लीग का सहारा ले रहे हैं। अब आज़ाद कश्मीर के अंदर तीसरी कुव्वत पीटीआई थी, जिसका रोल इंतहाई महदूद हो चुका है। तो मैं नहीं समझता कि वो तीसरी कुव्वत के तौर पर सामने आ सके। अब तीसरी कुव्वत ना होने की वजह से इन दो पार्टियों की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर एक की कोशिश थी कि वो नून लीग में जाए। जब नून लीग की तरफ से उन्हें मुकम्मल जवाब मिला तो फिर वो भागते हुए जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो मैं इसको कोई ज़्यादा बड़ी खबर नहीं समझता, क्योंकि अब इलेक्शन अगले 6 महीने के बाद कंपेन जो है बाज़ाब्ता तौर वो ये भी हो सकता है कि इलेक्शन जो है वक्त से पहले हो जाए, जो हालात इस वक्त सामने आ रहे हैं। फिर अदालतों में जो मामला हैं वो भी आपके सामने हैं। मुमकिन है कोई अदालत ऐसा फैसला ले आए सामने जिससे इलेक्शन जो है वो हमारे हो सकता है इसी साल के आखिर में हो। अच्छा, तो खुपर साहब, एक बात जो है ये 17 से 27 वाली, जी हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है ये कहते कोई 27 मेंबर मेरे सामने ले आए तो मैं वज़ारत उज़्मा छोड़ दूंगा। पीपल्स पार्टी का दावा है कि आइंदा 60 घंटों के अंदर कोई नहीं कोई बड़ी जो है वो तब्दीली होने वाली है। तो क्या आप समझें कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो किसी की बैसाखियों पर यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने अपना वक्त गुजारा, क्या वो इस बात पे काम रह सकेंगे या वो
उनकी बातों पर आप अमल करेंगे जो लोग उन्हें लेके आए थे? नहीं, देखें, आपने अभी बात की कि वो दावा कर रहे हैं कि अगले चंद दिन में, दावा तो वो कर रहे हैं ना, लेकिन आप गुज़िश्ता रात एक दावत पे वज़ीर आज़म ने 31 मेंबरान असेंबली इकट्ठे करके साबित कर दिया कि अभी भी वो अक्सरियत रखते हैं। तो अब ये दावे हैं ना, दावे देखें, पहले कह रहे थे कि एक ग्रुप आ रहा है 10 का, 12 का, 11 का, और फिर ब्रेक लगी, ब्रेक में फिर एक एक दो दो करके, अब ज़ाहिर है उन्होंने अपनी इज्जत बचानी थी, तो इसलिए वो एक एक करके वो दो चार लोगों को ले आया। मैं नहीं समझता कि अगले चंद रोज में कोई बड़ी खेप जो है वो पीपल्स पार्टी में जाए। अच्छा, एक अब और चीज जो है, आइंदा जो हुकूमत बनेगी जी, उसके बारे में क्या राय है कि वो ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका बनेगी या कोई एक जमात बना पाएगी वाजा मैंडेट लेकर? देखिए जी, मेरा जो सियासी तजर्बा है, मुझे भी 40 साल हो गए हैं धक्के खाते हुए इस सियासी निज़ाम के अंदर। प्रैक्टिकली मैंने 16-17 साल हुकूमत में गुजारे हैं एज MLA मिनिस्टर। तो इस दफ़ा जो सियासी अफरा तफरी आज़ाद कश्मीर के अंदर है, मुझे तो नज़र आ रहा है कि दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो वाज़ेह अक्सरियत नहीं ले सकेंगी। इनको छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो साथ मिलाकर हुकूमत बनानी पड़ेगी अगर इनको हुकूमत दी जाती है। लेकिन ये इम्कान भी है कि हो सकता है, जिस तरह अभी आप देख लें कि वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे मेरे साथ कोई एक दूसरा MLA भी नहीं है, और वो कहते हैं मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मुझे जो लाए हैं वही इसकी हिफाजत करेंगे। तो मुमकिन है, मैं समझता हूँ कि इन दोनों बड़ी पार्टियां जो इस वक्त इस दावे के साथ कि हम वाज़ेह अक्सरियत लेकर अवाम में दोबारा जाएंगे और इलेक्शन जीत कर आएंगे, और तीसरी कुव्वत जो है एक्शन कमेटी है, उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप हैं। और मैं बड़े दावे की बात तो नहीं करता, लेकिन हमारी पार्टी भी इंशाल्लाह 2-3 हल्कों पे जोर दे रही है, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी हुकूमत का, पार्लिमानी पार्टी का, पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा बने। मैं ये क्वेश्चन आपसे करना चाहता था, लेकिन आपने एक बड़ी अच्छी बात की है। और मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा हमारा वक्त गुजर है, यानी कि पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर नौजवानों का एक बड़ा जोर है, जी, और उन्होंने तारीख चला के एक चीज़ साबित कर दी है। और आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर उनकी पावर जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि मीरपुर के अंदर शायद कम हो, लेकिन यहाँ से आगे चले जाए चकसवारी, डोडियार और आगे कोटली सेसा, बिल्कुल। और उधर सारे लोग जो है इस वक्त जो है हुकूमत के बिल्कुल जी, खिलाफ है। और देख इस बारे में आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये जी, नौजवान कोई बड़ा रोल प्ले रोल कर सकेंगे? देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने आज़ाद कश्मीर की आवाम को मायूस किया है। ये इस वक्त बैक वक्त हुकूमत में भी हैं और अपोजिशन में भी हैं। ये बाहर आके अपोजिशन करते हैं, अंदर जाके हुकूमती मामला जो हैं उनको समेटते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर में बच्चा बच्चा इससे वाकिफ है। अवेयरनेस, सोशल मीडिया की अवेयरनेस घर घर तक पहुंच चुकी है, और जो मायूसी का आलम है आज़ाद कश्मीर के अंदर, इसमें मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जिस तरह कश्मीरियों ने अपने मसाइल के लिए मुत्तहिद होकर पूरी दुनिया में ये एक मैसेज दिया कि हम अपने हक के लिए जो है वो आखिरी हद तक जा सकते हैं, तो मैं समझता हूँ आइंदा आने वाले इलेक्शन में कश्मीरी अपने वोट के लिए कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिससे ये दोनों पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, ये मंजर आम से गायब हो जाए। अच्छा, एक बात जो है वो मुझे भी क्लिक करती है कि देखें, गुज़श्ता इलेक्शन में PTI एक बड़ा जमात बन के उठी जी, थी। अब उसकी पोजीशन, उसको क्या आप समझते हैं कि वो आइंदा इलेक्शन में कुछ अपना हिस्सा ले सकेगी? देखिए, मैं अब बड़ी तफसील, अब उसके लिए टाइम चाहिए। PTI आज़ाद कश्मीर में ना पहले थी, ना अब है, और ना आइंदा होगी। ठीक है, इमरान खान के हमदर्द होंगे, सपोर्टर होंगे, नजरियाती कारकुन नहीं है आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये एक रेला था क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत थी, यहाँ कुछ ऐसे लोगों ने दाने जो है ना मुख्तलिफ पार्टियों से चुनकर PTI का एक हुजूम बनाया, और जैसे ही पाकिस्तान में हुकूमत खत्म हुई वो सारे तितर बितर हो गए। ठीक है। अच्छा, आप कोई पैगाम अपने लोगों को देना चाहें, ओवरसीज कश्मीरियों को और यहाँ के जो वासी हैं, कि आइंदा इलेक्शन में उन्हें इन लोगों को देख के जो इन्होंने 5 साल गुजारे और लोगों के से बेवफाई की, आप मुतालबात की भी तवज्जो न दी, अपने पेट भरते रहे, इनके बारे में क्या कहना जी, चाहेंगे? मैं आज़ाद कश्मीर की आवाम को ये अपील करूँगा कि आपने पिछले 4 साल देखे हैं
कि किस तरह अपने इक़्तिदार के लिए यहाँ के एमएलए, यहाँ की बिरादरियाँ, यहाँ के बड़े लीडर बिकते रहे हैं। अपने मफादात के लिए वो रातों रात अपनी वफादारियाँ तब्दील करते रहे हैं। इनको आज भी वक्त है पहचाने। अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो इनसे जान छुड़वाएं, इनको इस सियासत से उठा के बाहर फेंकें। यही जो है बात आपको आगे लेके जाएगी और आपके मसाइल का मूजब बनेगी। अब इसका आप लोगों ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर एक्शन कमेटी की सूरत में मुत्तहिद होकर अपने मसाइल के लिए जो जद्दोजहद की, ये सियासी पार्टियां, ये हुकूमतें मजबूर हुई कि आपके मसाइल वो सुने और उनको हल करें। और यही एक तरीका रह गया, अगर आप अपना वोट सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऐसे मफाद परस्त जो बरादरी का नाम लेकर जो पैसे के ज़ोर पर सीट लेने की कोशिश करते हैं, उनका इंतसाब करें और उनको आज़ाद कश्मीर की सियासत से बाहर निकालें। नाजरीन, प्रोग्राम हकीकत है क्या में आपने खोखर साहब की बातें सुनी, इनका तजर्बा और इनकी विजन के मुताबिक आंदा हुकूमत क्या बनेगी क्या नहीं बनेगी उसके बारे में आपने सोच लिया। और जो मैंने बात की थी उड़ान भरने वाले पंछियों की, उनके बारे में इनके ख्यालात और विचार भी आपने सुने। और ये भी देख लें कि इन्होंने जो कहा कि आगे क्या होगा, वो क्या होने जा रहा है और इनको क्या मिलेगा। जो लोग उड़ान भरने जा रहे हैं इनके हिस्से में कुछ नहीं आएगा और आपने अपना मुस्तकबिल बनाना है। ओवरसीज और आज़ाद कश्मीर और मकीम पाकिस्तान के वासियों, आपने अपना मुस्तकबिल बनाना है। इन बोसीदा लोगों से निकलें और जिन्होंने आपका खून चूसा, आज़ाद कश्मीर को बिल्कुल एक कमज़ोर और ज़ईफ़ बना के रख दिया। और इन लोगों की चुंगल से निकलें और आज़ादी की वो जो तड़क नौजवानों के अंदर पैदा हुई है उसको सामने रख दें, नया इंतखाब करें और आज़ाद कश्मीर को एक आज़ादी का बेस कैंप जिसे कहते हैं, बेस कैंप बना के साबित करें। मुझे और मेरे मेहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।